स्क्रीन दिखाई दे रहा बेटा? यस सर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार जल्दी से। ये असाइनमेंट आया ना सभी के पास? आया असाइनमेंट है सभी के पास? क्या हुआ बेटा? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। A vector a bar is equals to 5i cap minus j cap plus 7k cap, and b bar is equals to minus 2i cap plus 3j cap minus k cap. Then find out the unit vector parallel to the resultant of a bar and b bar. Find a unit vector which is parallel to the vectors resultant of the vectors a bar and as well as of your b bar. मेरे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं बेसिकली। तो वेक्टर ए बार कितना देखो जल्दी से। वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू कितना देखो जल्दी से। ए बार इज इक्वल्स टू 5i कैप माइनस जे कैप, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप। और बी वेक्टर है बी बार इज इक्वल्स टू कितना देखो बेटा। बी बार इज इक्वल्स टू माइनस 2i प्लस 3j माइनस 2i प्लस 3j माइनस k कैप, माइनस 2i प्लस 3j कैप माइनस ऑफ योर k कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका पहले रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट r बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस ऑफ योर b बार। a बार की वैल्यू कितनी है 5 इंटू आई कैप माइनस ऑफ योर j कैप प्लस ऑफ योर 7 इंटू k कैप प्लस b माइनस ऑफ 2i कैप प्लस ऑफ योर 3j कैप माइनस ऑफ योर k कैप। i कैप और i कैप को ऐड कर लो बेसिकली कितना हो रहा है देखो 5i माइनस 2 तो कितना बना ये 3 इंटू योर i कैप माइनस i प्लस j तो कितना हुआ प्लस 2j कैप। फिर उसके बाद कितना हो गया 7 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू योर 6k कैप। यानी इसका रिजल्टेंट जो आया r बार इज इक्वल्स टू a 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस ck कैप प्लस 6k कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर n कैप इज इक्वल्स टू n बार बाय मॉड ऑफ योर n। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। n बार मतलब क्या है यहाँ पर r बार रिजल्टेंट ऑफ a बार एंड b बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r। यानी ये हो गया मेरे पास 3 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 6 इंटू योर k कैप। इनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ योर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना आ रहा देखो 6 6 36 2 स्क्वायर इज 4 3 स्क्वायर इज 9 तो पूरा कितना आ रहा देखो जल्दी से कोई बता सकता है क्या। सो दिस विल कम आउट फॉर मी योर 3i कैप प्लस ऑफ योर 2j कैप प्लस ऑफ योर 6k कैप डिवाइडेड बाय ये कितना बना बेटा रूट ऑफ दिस इज नथिंग 36 प्लस ऑफ योर 4 कितना हुआ 6 6 36 36 प्लस 4 40 40 प्लस 9 सो ये हो गया रूट ऑफ योर 49। रूट 49 इज हाउ मच फॉर मी 7। सो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसके लिए। इसके आंसर आ जाएगा 3i कैप प्लस ऑफ योर 2j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय योर 7। ये इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शंस देखो कौन से हो रहे बेसिकली। सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, नीचे 7 आना चाहिए यानी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय 7। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन करे कोई। A particle is moving in a circle of radius r with a constant velocity v. The change in velocity in moving from p to q will be equal to your how much? इसका फॉर्मूला था कॉन्स्टेंटली, याद है किसी को? सबट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर्स में the subtraction of your vectors right now. So when a particle is moving in a circular path, from a point of your p to a point of your q, तो यहां से यहां तक जब जा रहा है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितनी थी 40 डिग्रीज। यानी इसकी यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी v1 बार और यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी v2 बार। सॉरी दूसरा पेन ले रहा हूं मैं। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखोगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सो डेल्टा v इज इक्वल्स टू ये हो गया वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ q। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स याद है आप लोग को? अगर दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स सेम है तो कैसे निकालोगे आप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है बेसिकली
दोनों की भी वेलोसिटीज v है, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है। सो सबट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर्स अगर लिख रहा हूं मैं बेसिकली, तो कैसे लिखेंगे बेटा? मॉड ऑफ दिस v विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? v मॉड डेल्टा v का मॉड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यूवर, ये हो गया vp स्क्वायर प्लस ऑफ योर vq स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 2vp vq into your cos theta। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में करा था मैंने। velocity of p is equals to velocity of q is equals to v है, so magnitude of this one will become for me how much for me? अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 इंटू v स्क्वायर इंटू योर cos थीटा, यानी ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इंटू योर cos थीटा। तो ये बन गया कितना मेरे पास, कितना बराबर लिखा ना यहाँ पर, v इंटू v स्क्वायर, सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर 2v स्क्वायर कॉमन इंटू 1 माइनस ऑफ योर cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ योर 2 इंटू v स्क्वायर, सो दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 2 इंटू योर sin स्क्वायर थीटा बाय योर 2, 2 into 2 that will become for me 4, so mod of this delta v is equals to, so that will become for me how much beta, to root में to 4 है, तो 4 कितना बन जाएगा बाहर आ जाएगा, that will become for me 2v, इसका ऑपोजिट यानी ये बन जाएगा मेरे पास 2v into your sin theta by 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा? डेल्टा v is equals to 2v into your sin theta कितना दे रखा है? 40 divided by 2, यानी आंसर हो गया मेरे पास 2v into your sin 20 degrees, so this will be the magnitude of the one, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2v into your sin theta, ठीक है ना? So a particle is moving in a circle of a radius r with a constant speed v, the change in the velocity in moving from p to v कितना आ जाएगा? 2v into your sin theta by 2, theta by 2 कितना है? 40, 40 by 2 मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आना चाहिए। आ गया सभी को? आ गया? यस सर। आया बेटा? यस सर। क्लियर है? आ गया सर, यस सर। थर्ड क्वेश्चन, अरे बोलना बेटा जल्दी जल्दी, मेरे एग्जाम मैंने लिख रहा हूँ बेसिकली, आप लोग बोलते रहे ना, मैं रिवीजन करा रहा हूँ आप लोग के लिए। सर ये डाटा है ऐसा करेंगे बोल के बोलते रहे ना, क्या मैं कर लेते बैठा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पर वेक्टर थर्ड वन देखो, इफ आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस ऑफ योर बी बार, आर बार क्या दे रखा है बेटा? एडिशन दे रखा है, ए बार एंड बी बार, द रेशियो ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड आर एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड आर इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 1/4, यानी मिनिमम बाय मैक्सिमा इज 1/4, देन मॉड ए बाय मॉड बी का वैल्यू कितना होगा? मॉड ए और मॉड बी का वैल्यू कितना होगा बेसिकली, करेंगे क्या? देखो जल्दी से मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या दे रखा है प्रॉब्लम, इसने दे रखा है यहाँ पर आर मिनिमा डिवाइडेड बाई वर आर मैक्सिमा, ये दे रखा है कितना? 1/4। तो वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर्स है मेरे पास ए एंड बी, ए मिनिमा कैसे लिखोगे बेटा? ए माइनस ऑफ योर बी, और मैक्सिमा कैसे लिखोगे बेटा? ए प्लस ऑफ योर बी इज इक्वल्स टू 1/4, तो ये इधर चले गया 4 इंटू योर ए माइनस ऑफ योर बी is equals to your a plus of your b, यानी ये हो गया 4a minus of your 4b is equals to your a plus of your b, isn't it? तो अब यहाँ पर पूरे 3 टर्म, ये टर्म्स को एक जगह ले लो, b टर्म्स को एक जगह ले लो, तो 4a ये इधर आ जाएगा, तो 4a माइनस ये हो गया 3a, माइनस b इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? माइनस इधर चले जाएगा तो कितना बन जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ योर b, तो a बाई बी कितनी आ गया? a बाई बी इज इक्वल्स टू 5/3 हो सकता है, क्लियर है? यस सर। सो a बाई बी इज इक्वल्स टू 5/3 हो सकता है, या इट कैन आल्सो बी टेकन एज 3/5, कुछ भी है आंसर। आंसर देखो क्या हो रहा है बेसिकली, दे रखा है क्या? 4/1, 3/1, 3/5, 1/4, 3/5 हो सकता है ना? Yes, sir. This can be also written as r, this one is also your 3/5, ठीक है ना? वेरी गुड, चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है देखो, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4? या द एंगल्स विच द वेक्टर i cap plus j cap plus root k cap makes with x y and z axis respectively, डायरेक्शन कोसाइंस बेटा, एंगल्स दे रखा है, द एंगल्स विद द वेक्टर्स i cap plus j cap plus root 2 k cap पार्ट ऑफ रिलेशन। मैं जरा इसको ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, आधे जरा लाइट डालो बेटा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा,
मेरे पास एक वेक्टर है, दिस इज नथिंग बट फिर ए बार, ये हो गया मेरे पास आई कैप, ये हो गया मेरे पास जे कैप, प्लस ये हो गया मेरे पास √2 टाइम्स ऑफ फिर के कैप। ठीक है ना, क्लियर है? और क्या कुछ डाटा दिया रखा है क्या? देखो द एंगल्स विद द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस √k मेक्स विद x एंड y एंड z एक्सिस आर इक्वल टू योर हाउ मच? तो बता सकता है क्या? डायरेक्शन क्वेश्चंस कैसे लिखोगे बेटा? cos अल्फा इज इक्वल्स टू ax बाय मॉड ऑफ योर ए, cos बीटा इज इक्वल्स टू ये हो गया ये y डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ये, cos गामा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ये z डिवाइडेड बाय मॉड ये। ठीक है ना, तो अब इसको देख लो, x कितना है मेरे पास? आई कैप है, आई कैप की वैल्यू मतलब 1 डिवाइडेड बाय, इसका मॉड बता सकता है क्या कोई? मॉड ऑफ ये कितना है कोई बताओ? अंडर रूट ऑफ ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया √2 का होल स्क्वायर, तो बना कितना? 2 स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1, तो बना कितना बेटा? कितना बना? 4 5 6 यानी √6। Yes, sir. ओके ना? Yes, sir. सर हाँ बेटा 4 5 6 √6। हाँ बोलो बेटा। वो √2 स्क्वायर वो तो 2 होता ना। हाँ 2 होता ना बेटा, सॉरी। तो ये कितना बनेगा? अंडर रूट ऑफ योर 1 प्लस 1 प्लस ये होगा कितना? 2, 2 ये 3 ये 4 यानी √4, √4 यानी 2। ठीक है ना, बताइए ना बेटा, ये √2 का होल स्क्वायर ना बेटा, हाँ सर। तो ये 2 हो गया ना, 1 प्लस 1 √4, √4 यानी 2, यानी ये हो गया मेरे पास 2, यानी अल्फा कितना हो जाएगा बेटा? कितनी एंगल के लिए हाफ होगा? 60 डिग्रीज के लिए, cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2। ए वाई भी कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसमें से भी बीटा कितना आ जाएगा? बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। एजेड कितना है बेटा यहाँ पर? √2, यानी ये हो गया √2 डिवाइडेड बाय 2, पता है ना? तो कैसे लिख सकते हो? 1/√2, यानी गामा कितना हो जाएगा? 45 डिग्रीज 45। आया? ठीक है ना बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, given that a is equals to b, given that a is equals to b, what is the angle between a plus b and a minus b? एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला cos थीटा, कॉस्ट isn't it? यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 5th क्वेश्चन, cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये कहां से आया बताओ एक बार? अपने पास वेक्टर था ना, a बार डॉट ओवर b बार इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b इनटू cos थीटा, isn't it? तो cos थीटा करना मना, cos थीटा इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b, यानी ये का क्या है यहाँ पर? a प्लस b है एक वेक्टर, और एक वेक्टर क्या है? a बार माइनस ऑफ योर b बार है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? a बार प्लस ऑफ योर b बार का मैग्नीट्यूड और a बार माइनस ऑफ b बार का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a इंटू ये बन गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस b इंटू b, ये बन गया b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये बन गया मेरे पास मॉड ऑफ योर a बार प्लस ऑफ योर b बार इंटू योर मॉड ऑफ योर a बार माइनस ऑफ योर b बार, ये हो गया cos थीटा। ठीक है ना, अब देखो प्रॉब्लम में क्या बोला है कि गिवन दैट a एंड a इज इक्वल्स टू b, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a प्लस ऑफ योर b? ओके, a प्लस b एंड a माइनस b कितना होगा? देखो अगर ये दोनों इक्वल है, ये इज इक्वल्स टू b, मतलब cos थीटा कितना आ गया? आपको बता सकता है क्या? ये पूरा 0 आ जाएगा ना, a माइनस a 0, यानी थीटा वैल्यू किसके लिए 0 है? 90 डिग्रीज, यानी दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी? 90 डिग्रीज होगी, ये हो गया इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 है।
कोई कर सकता है क्या? देखो जल्दी से। A vector A bar makes an angle 60 degrees, 45 degrees. A vector makes an angle for 60 degrees and 45 degrees with x and z axis respectively. Find the unit vector in the direction of your A bar. Find the unit vector in the direction of your A bar part definition. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। 99% बच्चे नहीं कर पा सकते ऐसे वाले क्वेश्चंस को। एक बार देखो पहले फ्रेमिंग ऑफ ए क्वेश्चन। उसके पास एक वेक्टर है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज with x axis and 45 degrees with z axis, यानी y axis को उसने खा लिया बीच में। और ये पूछ रहा क्या? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ योर ए बार। यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार कैसे लिखते हैं अपने को तो पता है ये बेसिकली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। चलो क्वेश्चन नंबर 40। तो मेरे पास x एक्सिस के साथ एंगल है 60 डिग्रीज और z एक्सिस के साथ एंगल है 45 डिग्रीज। डायरेक्शन कोसाइंस अपने को मालूम है, direction cosines, isn't it? So we know direction cosines. Direction cosines क्या होता है बेटा? cos alpha, cos beta, cos gamma. तो अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं cos square alpha plus of your cos square beta plus cos square of your gamma is equals to 1. ये पूछ रहा है यूनिट वेक्टर ऑफ ये। यूनिट वेक्टर ऑफ ये मतलब a cap is equals to a bar by mod of your a. mod of a bar मतलब ax ay z, x और y है तो मुझे y वैल्यू निकालना है। तो ये कितना है मेरे पास? cos square into 60 प्लस ये हो गया cos square into beta प्लस ये हो गया cos square into 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1। यानी ये हो गया 1/4 बिकॉज 1/2 का स्क्वायर है, प्लस ये हो गया cos square beta प्लस ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर दैट इज √2 दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी इसमें से मुझे cos square beta की वैल्यू निकल जाएगी। cos square की beta की वैल्यू देखो कितना आ रही है बेसिकली, कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है देखो जल्दी से। हो गया? कितना आ रहा? है चले गए? 3/2 कितना? अरे बाबा ये प्लस से इधर चले जाएगा, कितना हुआ? 3/2 माइनस 1/4 यानी 1/4 आएगा फिर से। आया? यानी cos बीटा कितना बन जाएगा? स्क्वायर है, कितना बनेगा? 1/2 बना। यानी बीटा कितना बना? बीटा वैल्यू 1/2 है मतलब बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। तो आ गई मेरे पास बीटा की वैल्यू। अब ए कैप निकालो। तो ए कैप का फॉर्मूला मेरे पास है, तो ए कैप इज इक्वल्स टू ए बार। ए बार मतलब कितना? ए बार मतलब कैसे लिखोगे? इन टर्म्स ऑफ एन एंगल कैसे निकालोगे बेटा? ए बार इज इक्वल्स टू कैसे लिखोगे? एक्स इंटू यूर आई कैप प्लस ए वाई इंटू यूर जे कैप प्लस ए जेड इंटू यूर के कैप डिवाइडेड बाई mod of that one. Mod of that one is nothing but how much for me? ठीक है ना? yes चलो ये cos alpha कैसे लिखते थे बेटा? cos alpha is equals to ax by ये लिख रहे थे ना, इसका मैग्नीट्यूड। यानी ax कितना हो गया? ax is equals to mod of your a into cos alpha है ना। ay कितना हो जाएगा? ay is equals to mod of your a into cos beta होगा और ये z is equals to कितना हो जाएगा? mod of your a into your cos gamma। तो ax ay az में डाल दो, mod ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैप कितना बनेगा बताओ जल्दी से? a कैप इज इक्वल्स टू ये बनेगा मेरे को cos ऑफ योर 60 डिग्रीज ऑफ योर i कैप प्लस ऑफ योर cos ऑफ योर 60 डिग्रीज ऑफ योर j कैप प्लस ऑफ योर cos ऑफ योर 45 डिग्रीज ऑफ योर j कैप। मॉड ये तो चलेगा, याद है ना? ये मॉड है, ये मॉड है, सबके लिए मॉड ये कॉमन आ जाएगा, मॉड मॉड चले जाएगा। यानी कितना बन गया बेटा? 1/2 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ योर j कैप प्लस 1/√2 टाइम्स ऑफ योर k कैप। है क्या? देखो ऑप्शन में 1/2 i कैप 1/2 j कैप प्लस 1/√2 k कैप। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आना चाहिए। आ गया सभी को? आया? चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखो जल्दी से।
Question number 41 again, very good question. Three forces acting on a body are shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, the magnitude of the minimum additional force needed. यानी मेरे पास यहाँ पर 1 न्यूटन दिया है 60 डिग्रीज, 4 न्यूटन दिया है 30 डिग्रीज और 2 न्यूटन दिया है एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. कुछ भी नहीं दिया मतलब ये एंगल कितनी हो जाएगी 45 डिग्रीज, ये भी 45 डिग्रीज. अब बोल क्या रहा है प्रॉब्लम में, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, यानी मेरे को फोर्स सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही होना, एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं होना. यानी नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए. क्लियर है? क्लियर है? यस समझ सर, में आया? फिर एक बार बोलो. समझ में आ गया. चलो करना है किसी को. क्वेश्चन नंबर कितना था, 40 था, अब जाएगा ये 41. चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से. कोई कर सकता है क्या इसको? कॉल रिजॉल्व करना है बेटा, सब कुछ भी नहीं. यानी आपके दोस्त एक्स और वाई एक्सेस में बैठे, अपने कुछ दोस्त एक्स एक्सेस पे डिलीट करना है, खाली वाई एक्सेस पे जितने जने बैठे उससे ही अपने को दोस्ती बनाना है, ये बोल रहा है वो. तो ये हो गया प्लस, सॉरी ये हो गया माइनस वाई एक्सेस, और ये हो गया प्लस वाई एक्सेस, ये हो गया प्लस एक्स एक्सेस, और ये हो गया माइनस ऑफ एक्स एक्सेस. और फोर्सेस देख क्या रखा है प्रॉब्लम में, देखो जल्दी से. इसने दिया यहाँ पर 1 न्यूटन 60 डिग्रीज, तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया 1 न्यूटन 60 डिग्रीज पे हो गया. एक फोर्स यहाँ पर दिया और एक फोर्स यहाँ पर दिया. ये फोर्स जो है ना ये 30 डिग्रीज दिया. ये कितना दिया कि याद नहीं है मेरे को, ये कितना दिया, 4 न्यूटन है, नीचे 2 न्यूटन है. चलो तो ये हो गया यहाँ पर 4 न्यूटन और यहाँ पर हो गया 2 न्यूटन. अब क्या हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं क्या बेटा? अब देखो इसको अगर मैं रिजॉल्व करो अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो चलो इसको रिजॉल्व मैं कैसे पेन से करूँ, इस पेन से कर लेता हूँ. तो ये हो गया यहाँ पर एक, तो ये हो गया 1 इंटू योर कॉस ऑफ योर 60 आई कैप. तो यहाँ पर भी हो गया 1 इंटू योर साइन ऑफ योर 60 जे कैप. सभी का रिजॉल्व हो गया, सभी का रिजॉल्व हो गया. 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का ऊपर क्या है बेसिकली 4 इंटू कॉस ऑफ योर 30, ये हो गया जे कैप, और इस डायरेक्शन में जाएगा 4 इंटू साइन ऑफ योर 30, और ये हो गया माइनस ऑफ योर आई कैप. अब उसके बाद 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन से यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्रीज. कुछ भी नहीं दिया बेसिकली, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर 45 डिग्रीज. कितना, ये 30 डिग्रीज दे रखा है, तो ये भी 30 डिग्रीज ही होगा ना, 45 डिग्रीज कुछ नहीं होगा. कुछ दिया रखा है क्या, देखो प्रॉब्लम में 60 हो गया, ये 30 है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स मारेंगे तो ये भी 30 बन जाएगा ना बेटा. ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस और यहाँ पर हो जाएगा साइन. ये 30 है, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा एज पर द एंगल्स ऑफ दिस वन, तो यहाँ पर भी 30 बन जाएगा. तो इसको मैं यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर तुमको 30 डिग्री ले लो, तो ये बन जाएगा इस डायरेक्शन में 2 इंटू कॉस ऑफ योर 30, और इस डायरेक्शन में बन जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ योर 30. So we don't need any force on x-axis. तो क्या करना है, sum of all the forces on x-axis must be equal to 0. अब ये देखो पूरे i कंपोनेंट्स को आप ऐड कर लो, तो ये बन गया मेरे पास 1 इंटू योर कॉस ऑफ योर 60 आई कैप प्लस 2 इंटू साइन ऑफ योर 30 इंटू आई कैप, ये हो गया प्लस 4 इंटू साइन ऑफ योर 30 इंटू माइनस ऑफ योर आई कैप मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक है नहीं, cos 60 मतलब कितना 1/2 इंटू आई कैप, ये हो गया कितना प्लस cos 30 साइन 30 कितना बेटा, साइन 30 कितना, साइन 30 कितना 1/2. हाँ 1/2, ये 2 और ये 2 चले गया तो कितना है यहाँ पर आई, और ये प्लस और माइनस 4 इंटू साइन 30 1/2, तो 1/2 ये 2 चले गया तो यहाँ पर कितना आ गया 2 आई कैप, तो ये हो गया 0. ठीक है ना. अब ये देखो 1 प्लस ये आई ऐड हो जाएगा,
1/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 माइनस ऑफ योर 2 कितना हो गया? कितना है बेटा? 1/2. 1/2 यानी 0.5. 0.5 ऑफ योर आई कैप मस्ट बी इक्वल टू 0. यानी ये अगर 0 होना मतलब इसके इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने को कितना फोर्स लगाना है? -0.5 लगाए तो क्या 0 हो जाएगा? Isn't it? So we need to add -0.5 so that it becomes 0. So that it becomes 0. तो कितना ऐड करो तो ये 0 बनेगा? अब यहाँ तो 0.5 है ना बेटा, ये 0.5 तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको कितना ऐड करे तो आपको 0 बनेगा? यहाँ पर कितना ऐड करूं मैं? -0.5 ऐड करूं तो है ना बेटा, ये 0 आना है. यहाँ 0.5 आई कैप ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है, इसके ऑपोजिट में भी मैं 0.5 ऐड करूं तो क्या टोटल 0 बनेगा? तो वही पूछ रहा है ना यहाँ पर. So three forces are acting on a body as shown in figure. To have the resultant force only along y direction, the magnitude of the minimum additional force needed is how much? कितना होना चाहिए? 0.5 Newton in the negative x-axis होना चाहिए, so that we have the forces only along your y-axis. Clear है सभी को? Yes, sir. Clear है सभी को? Yes, आ sir. गया सभी को? Yes, sir. समझ में आया ना क्वेश्चन? चलो वेरी जी. गुड. जरा रिस्पॉन्स करो बेटा, बात करो कम से कम. अरे ये क्या तरीका है यार, तुम लोगों को समझ भी नहीं आता. 42 देखो. The component of A is equals to I cap plus J cap plus 5K cap perpendicular to your 3I cap plus 4J cap is equals to your how much? बताओ जल्दी से. मेरे पास A वेक्टर है और मेरे पास B वेक्टर. A बार कितना है मेरे पास? I cap plus J cap plus 5 cap. This A cap is been perpendicular to what? B. ये is perpendicular to your B. B की वैल्यू कितनी है मेरे पास? देखो यहाँ पर 3I cap plus 4J cap कंडीशन दे रखा. अब बताओ जल्दी से. The component which is perpendicular to, मैं ये डॉट प्रोडक्ट में करवाया था आप लोग को. 42. देखो एक वेक्टर ऐसा है A बार और एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर जो है ना ऐसा B बार. इसके कंपोनेंट्स जो है ना इसके परपेंडिकुलर है, यानी इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं बेसिकली तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, ये बना रहा होगा एंगल थीटा, और यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा. ये पैरेलल कंपोनेंट है A को और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है B को. बताइए ना बेटा, ये इसका कंपोनेंट जो है ना एक परपेंडिकुलर है B और एक है पैरेलल. तो B कंपोनेंट है मेरे पास गिवन B cap is equals to कितना है बेटा? 3/5 into I cap plus 4/5 times of your J cap. सब ये पैरेलल वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूँ, A पैरेलल वेक्टर इज इक्वल्स टू A का कंपोनेंट इस पे ये हो गया A into your cos theta into your B cap. याद है डॉट प्रोडक्ट में लिखाया था मैं. A into cos theta कैसे लिख सकता हूँ मैं? A bar dot of your B cap. तेजना A cos theta कैसे लिख सकता हूँ? देखो A bar dot of your B bar is equals to A into B into cos theta. यानी इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? A into cos theta. So it is A bar dot B bar by mod of B. यानी this one is A bar dot of your B cap. यानी ये हो गया B cap into your B. ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. sir. A dot B.
ए cos थीटा कैसे लिख रहा हूँ बेटा, ए cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू ए कैप डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड बी। तो बी बार डिवाइडेड बाय मॉड बी इज नथिंग बट ए डॉट बी, यानी ए इंटू cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ए बार डॉट बी कैप इंटू योर बी कैप आ गई सभी को। अब ए की वैल्यू मालूम है, बी कैप की भी वैल्यू मालूम है, जस्ट सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा। ए की वैल्यू कितनी है देखो जल्दी से, ए की वैल्यू कितनी है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, आई कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप डॉट ए इंटू बी कैप, बी इंटू बी कैप, इजंट इट। तो बी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, बी कैप कितनी वैल्यू है 3/5 इंटू योर आई कैप प्लस 4/5 इंटू योर जे कैप, ठीक है ना। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना वैल्यू है 3/5 इंटू आई कैप प्लस 4/5 टाइम्स ऑफ योर जे कैप। चलो जल्दी से सिंप्लीफाई कर दो इसको, आई डॉट इंटू आई डॉट कितना हो जाएगा, आई डॉट इंटू आई डॉट ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 इंटू 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया आप लोग ने, कितना आ रहा बेटा, आया। I dot into I dot 3/5 I dot into j 0, then उसके बाद j dot into I 0, j dot into j 4/5, isn't it? Then 5 into I 0, 5 into k 0, तो इससे कोई मतलब ही नहीं होगा। तो पूरे आई कैप्स अगर ऐड कर रहे हो बेसिकली 5 into 5 that will be 25, तो ये बन गया मेरे पास 21 डिवाइडेड बाय 25 आई कैप प्लस ये भी 25 है, so this will become for me 28 by 25 times of your j cap. So this is the vector which is parallel to this one. अब ये पैरेलल वेक्टर आ गया, ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। मेरे पास ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल आ गया, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालोगे आप, ए परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ए बार माइनस ये पैरेलल वेक्टर। तो ये की वेक्टर क्या है मेरे पास, आई कैप प्लस ऑफ योर जे कैप प्लस ऑफ योर 5 इंटू योर के कैप, और ये हो गया माइनस माइनस ऑफ दिस वन इज 21 बाई योर 25 आई कैप प्लस दिस वन इज 28 बाई 25 इंटू योर जे कैप। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है देखो, आई कैप माइनस आई कैप, यानी दिस इज नथिंग बट अ फीवर एलसीएम अगर मैं निकाल रहा हूँ बेसिकली आई कैप के लिए, तो 25 ये हो जाएगा मेरे पास j3 4, तो ये बन गया मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ 25 इंटू आई कैप माइनस ये बन गया मेरे पास 3/25 टाइम्स ऑफ जे कैप, और ये बन गया मेरे पास डायरेक्टली 5 इंटू के कैप। सो दिस मस्ट बी द आंसर फॉर दिस वन। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा, 5k कैप सभी में है, तो अब इसमें कितना आया माइनस ऑफ, ये हो गया मेरे पास माइनस ऑफ 4/25 माइनस ऑफ योर 3/25, ये हो गया आंसर, यहाँ पर आ गया 4/25 आई कैप माइनस 3/25 जे कैप प्लस 5/k कैप। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है, 42 क्लियर है सभी को। कंपोनेंट निकालना है बेटा, ए बार डॉट बी बार के अंदर मैंने आप लोगों को कंपोनेंट्स लेने का तरीका भी सिखाया क्लियरली, यस सर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखो बेटा एक बार जल्दी से, कोई कर सकता है क्या, देखो the resultant of the vectors a and b is perpendicular to the vector a and is perpendicular and its magnitude is equal to half the magnitude of the vector b. The angle between a bar and b bar is how much? जल्दी से देखो, the resultant of vectors a bar and b bar, यानी a and b का resultant जो है it is perpendicular to the vector a bar, perpendicular to the vector a bar, and its magnitude is equal to half the magnitude of the vector b, यानी b के हाफ के बराबर है। द एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है, करोगे
द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a बार एंड b बार, यानी a प्लस b का जो रिजल्टेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a बार। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। यानी रिजल्टेंट ऑफ r बार इज परपेंडिकुलर टू योर a बार, यानी इन दोनों के बीच में जब एंगल कितनी होगी 90 डिग्रीज, यानी इसका जो ये वेक्टर है a बार और ये जो है ना इसका ये रिजल्टेंट हो गया, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर r बार, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होनी चाहिए राइट नाउ, दैट एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच, यानी ये वेक्टर और ये हो गया मान के चलो सम b वेक्टर, a एंड b के बीच में एंगल थीटा है, r एंड a के बीच में एंगल अल्फा है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन की तो एंगल आ गई। तो अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर रिजल्टेंट cos थीटा, तो cos थीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, cos tan थीटा तो हो गया, cos थीटा की वैल्यू बताओ जल्दी से कैसे लिख सकता हूँ मैं। The resultant of the vectors a bar and b bar is perpendicular to the vector a, and its magnitude is equal to half the magnitude of the vector b bar. The angle between a and b is equals to your how much? यानी रिजल्टेंट भी दे रखा है r और एक डाटा भी दे रखा है, लिख लेता हूं मैं, r बार इज इक्वल्स टू ये जो है ना r बार इज इक्वल्स टू दिस वन इज गिवन एज हाफ द वैल्यू ऑफ b, यानी b/2 के बराबर है। तो मैं रिजल्टेंट लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ऑफ योर b स्क्वायर प्लस दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 2ab इनटू योर cos थीटा। तो रिजल्टेंट की तो वैल्यू मालूम है मेरे को, r इज इक्वल्स टू b/2, तो ये हो गया b/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर a स्क्वायर प्लस ऑफ योर b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ योर ab इनटू योर cos थीटा। cos थीटा वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अगर अल्फा वैल्यू 30 डिग्रीज है, सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू दिस वन इज क्यूब इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b इनटू cos थीटा, यानी दिस इज 1/0, 1/0 इज इक्वल्स टू क्यूब इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b इनटू cos थीटा, यानी a प्लस b cos थीटा कितना है बेटा, a प्लस b इनटू cos थीटा इज 0, यानी a विल बी इक्वल, कहाँ जा रहा है बेटा साइकिल लेके, a is equals to minus of b into cos theta, यानी cos theta की वैल्यू कितनी हो गई minus of a by b, तो cos theta की वैल्यू minus of a by b लेके जाके इसमें डाल लो, तो ये हो गया मेरे पास b/2 का होल स्क्वायर that is equals to this one is a square plus of your b square plus this one is 2 times of your ab into this one is minus of your a into b, तो इसमें से ये b और ये b चले जाएगा, तो ये बना मेरे को b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये कितना बनेगा बेटा प्लस ऑफ योर b स्क्वायर प्लस b और b चला गया, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये माइनस लिख दूं, सो दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 2 टाइम्स ऑफ योर a स्क्वायर, तो b टर्म्स को पूरा मैं एक जगह ले लो, तो ये 1/4 ab, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3/4 इंटू b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a स्क्वायर, तो ये माइनस और ये माइनस चले जाएगा, तो आया मेरे कितना a/b की वैल्यू हो गई √3/2, ठीक है ना, तो a/b की वैल्यू आ गई √3/2, तो पूछ रहा क्या मेरे को एंगल, यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा वैल्यू इज माइनस ऑफ योर a/b दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3/2, यानी थीटा विल बिकम हाउ मच फॉर मी 150 डिग्रीज, माइनस टर्म है ना, so it is 90 plus that part, so that will become for me how much 150 degrees। clear है सभी को, ये कुछ डाउट है, थर्टी सिक्स क्लियर है सभी को। ये देखो आर परपेंडिकुलर है तो मैं डायरेक्शन का फॉर्मूला ले रहा हूँ बेटा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू योर a प्लस बी सॉरी क्यू बाई p प्लस क्यू cos थीटा, ये हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू cos थीटा, सो ये भी हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू cos थीटा, p के जगह मैं ये ले रहा हूँ a प्लस बी इंटू cos थीटा, तो इसको मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहाँ पर मुझे cos थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा वैल्यू इज माइनस a/b, ये लेके जाके मैंने इसमें डाल दिया, इसको सिंप्लीफाई करे तो मेरे को a/b की वैल्यू है, a/b की वैल्यू कितनी है √3/2, ये वैल्यू लेके आके cos थीटा में डाल दिया, सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर है,
क्या हुआ? Yes, sir. Yes. समझ में नहीं आया नहीं? फिर एक बार बोलो। सर पूछो बेटा, अगर समझ में नहीं आया तो आराम से पूछ सकते हो, सर आया नहीं आया, कोई सी तो एक बात बोलना ना, नया चीज थोड़ी कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के टाइम पे टाइम लगता है थोड़ा बहुत समझने के लिए, पर जरा बोलो तो सही, नहीं ये कैसा है वो कैसा है, पूछते रहो जरा। 36 क्लियर है सभी को? रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a बार एंड b बार इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a एंड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? हाफ के मैग्नीट्यूड ऑफ द b के हाफ का बराबर है। द एंगल बिटवीन a एंड b पूछ रहा है बेसिकली। क्लियर है सभी को? क्लियर है? Yes, sir. 39 देखो बेटा एक बार, ये तो डायरेक्टली कर सकते हो बेटा। वेक्टर ए, वन वेक्टर दे रखा है, टू वेक्टर दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट पूछ रहा है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या? a बार डॉट b बार, यानी f1 बार डॉट f2 बार इज इक्वल टू मॉड f इनटू योर cos थीटा। तो सिंपलीफाई कर लो, ये भी आप लोग कर सकते हो। ये भी देखो एक बार, ये भी कर सकते हो क्या 39 का? ये a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड b बार इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। निकालोगे? क्वेश्चन नंबर 39। ए बार दे रखा है प्रॉब्लम में और बी बार भी दे रखा है प्रॉब्लम में। तो ए बार कितना दे रखा है देखो बेटा, ए बार इज गिवन एज 3i कैप प्लस 4j कैप, दिस वन इज गिवन एज ऑफ योर 3i कैप प्लस ऑफ योर 4j कैप, और उसके बाद बी कैप दे रखा है i कैप प्लस j कैप, दिस वन इज i कैप प्लस ऑफ योर j कैप। ठीक है ना? तो मुझे थीटा निकालना है, तो a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू mod a mod b into your cos theta, यानी cos theta is equal to कितना बनेगा? a बार डॉट योर b बार डिवाइडेड बाय mod a और mod b। a की वैल्यू है मेरे पास, उसको डाल दो और सिंप्लीफाई कर लो। a की वैल्यू कितनी है? दिस वन इज 3i कैप प्लस ऑफ योर 4 into j कैप, ये हो गया डॉट इंटू दिस वन इज i कैप प्लस ऑफ योर j कैप डिवाइडेड बाय दिस वन हो गया मेरे पास mod a। mod a मतलब अंडर रूट ऑफ योर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ योर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बताओ कितना हो जाएगा? i डॉट इंटू i डॉट इज 1, that will be equal to how much for me? 3. For j dot into j dot is nothing but 1, so i dot into j dot will become 0, j dot into i dot is 0, j dot into j dot is 1, 4 into 1 that is nothing but plus 4 divided by, ये कितना हो जाएगा बेटा? रूट दिस वन इज नथिंग बट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज हाउ मच फॉर मी? 16 इनटू ये हो गया 1 स्क्वायर, दैट इज मतलब ये हो गया रूट 2। तो ये बना कितना बेटा? 16 प्लस 9 इज 25, रूट 25 इज 5, ये कितना बन जाएगा? 3 प्लस 4 इज नथिंग बट 7, 7 बाई ये हो गया रूट 25, रूट 25 इज नथिंग बट 5, तो ये बन गया 5 रूट 2। सो दिस वन इज योर cos थीटा, यानी थीटा बन गया मेरे पास cos इनवर्स ऑफ योर 7 बाई 5 इंटू रूट 2, यानी 7 बाई 5 रूट 2 आंसर होना चाहिए। देखो 7 बाई 5 रूट 2, 7 बाई 5 रूट 2, 7 बाई 5 रूट 2, सो cos में है तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. नहीं हो रहा ना? अब फर्स्ट असाइनमेंट में ये हालत है आप लोगों की, अब मैं क्या करूं बोलो, समझ में नहीं आ रहा, यानी जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ रहे हैं आप लोग भूल जा रहे सभी चीज। चलो 6th वन का आंसर बताओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन नॉट बी, बोल रहा है कैन नॉट बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव एंड यूनिटी। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना? Yes, sir. सो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। Yes. ठीक है, चलो। Yes, sir. At what angle should the two forces 2p and p root 3 act so that the resultant is p root 10? ये निकाल सकते हो ना सभी लोग? At what angle should the two forces, एक फोर्स 2p है और एक फोर्स रूट 2p है, ठीक है, और रिजल्टेंट दे रखा है रूट 10 इंटू योर p, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, निकाल सकते हो? क्वेश्चन नंबर 7, कैसे निकालोगे एंगल? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू योर cos थीटा। तो रिजल्टेंट कितना दे रखा है देखो राइट ना मेरे पास, रिजल्टेंट कितना दे रखा है देखो,
रिजल्टेंट इज रूट 10p, यानी दैट विल बिकम फॉर मी कितना बन जाएगा 10p², दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर कितना बन जाएगा 4 into p² प्लस b की वैल्यू कितना दे रखा है देखो, ये 2p दिया ना, दिस इज रूट 2 टाइम्स ऑफ p, यानी 2p² बन जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 into p² प्लस ये हो जाएगा 2 into a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है 2p और b की वैल्यू है कितना रूट 2 into p into your cos थीटा, ठीक है ना। 2 2s are 4, यानी ये हो गया 10 into p² is equals to 4 into p² plus this one is 2p² plus 2 2s are 4 p into p, this will become for me 4p² into root 2 into your cos theta, यानी 4p² is equals to ये बन गया 4 into root 2 p² into your cos theta। तो ना बेटा ये 6 हो गया, 6 इधर चले गया तो 4 बन जाएगा। सो cos थीटा की वैल्यू आ गई कितना मेरे पास 1/√2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, यानी सबके बीच में एंगल कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। 7th वन के लिए फर्स्ट ऑप्शन आंसर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स व्हिच वेक्टर मेक्स विद x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू, मैंने करवा दिया था ऑलरेडी, जल्दी से टप में बोल के आंसर बोल देना। 8th वन, वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू किसके बराबर है 1 के बराबर है, और दे रखा क्या है मेरे पास sin स्क्वायर। So I can write this one as of your sin square alpha, this one is sin square alpha plus of your sin square beta plus of your sin square gamma is equals to कितना बोल के पूछ रहा। sin square theta कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं 1 minus of your cos square alpha plus 1 minus of your cos square beta plus 1 minus of your cos square gamma is equals to how much। तो मैं इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं 1 1 1 तो ये बन गया मेरे पास कितना बेटा 3, तो ये हो गया 3 के बराबर, और सॉरी ये 3 के बराबर, ये हो गया माइनस, और यहाँ पर लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो गया cos स्क्वायर बीटा प्लस ये हो गया cos स्क्वायर गामा। तो ये बना कितना बेटा 3 माइनस दिस पूरा वैल्यू 1 के बराबर है, दैट इज 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 2, यानी sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2 के बराबर है। ये हो गया आंसर इसका सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? Yes, sir. ये मैंने कराया Yes, भी sir. था। वेक्टर्स रिकॉर्डेड है, लेक्चर्स आप लोग एक बार निकाल के देख सकते हो बेसिकली बेटा, ठीक है। चलो 9th वन देखो, इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i कैप 0.8 j कैप c k कैप, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू हाउ मच, जल्दी बोल देना। ये हो गया 9th वन का क्वेश्चन। सो 9th वन का देखो क्या क्या दे रखा है डाटा इसने। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i कैप, ये हो गया 0.5 i कैप प्लस ऑफ योर 0.8 j कैप प्लस और क्या दे रखा है c k कैप, c k कैप, ये है यूनिट वेक्टर बोला हुआ है, दैट इज नथिंग बट 1। इसका मैग्नीट्यूड देख लो कितना आ रहा पूरा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो दिस विल बिकम फॉर मी अंडर रूट ऑफ योर 0.5 का होल स्क्वायर इज 0.25 प्लस 8 8 64 यानी 0.64 प्लस ऑफ योर c स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी ये बन गया मेरे पास 0.89 प्लस ऑफ योर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी c स्क्वायर बन जाएगा 0.11, यानी c विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर 0.11, दिस विल बी योर आंसर। सिंपल है, मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम भी करवा दिया था एक क्वेश्चन में, खाली मैग्नीट्यूड निकाल के सिंपलीफाई करना, ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, ए फोर्स F is equal to 4i कैप प्लस 5j कैप एंड डिस्प्लेसमेंट 3i कैप प्लस 6k कैप, यानी ये ij है और ये ik है, वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच। चलो जल्दी से निकालो इसका भी क्वेश्चन। 10th वन अगर मैं कर रहा हूँ बेसिकली दिस वन इज ऑफ योर 10th वन इज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो पहले फोर्स की वैल्यू डाल दो जल्दी से। सो फोर्स की वैल्यू क्या है पर है देखो 4i कैप प्लस 5j कैप, ये हो गया 4i कैप प्लस ऑफ योर 5 into j कैप, और ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में d की वैल्यू क्या है 3i कैप
ये हो गया 3i कैप प्लस ऑफ योर 6 इंटू योर j कैप। तो कितना होगा बताओ जल्दी से। i कैप और i कैप मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 4 3 जा कितना बन जाएगा 12। j कैप इंटू i कैप 0, फिर एवरीथिंग इज 0 ना। आंसर कितना बन जाएगा 12 विल बी द आंसर। 3 4 जा बस उतना ही, तो कितना हो जाएगा 12 यानी थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना। अब बाकी के वेक्टर से क्वेश्चंस आप लोग कर लो, और जो भी डाउट्स है यू प्लीज लेट मी नो बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। काइनेमेटिक्स का भी मैंने आप लोग को एक असाइनमेंट भेजा है, और प्रोजेक्टाइल का भी आज एक असाइनमेंट आप लोग को भेज दिया जाएगा। सो प्लीज ट्राई टू कीप द सॉल्यूशंस फॉर दिस वन एवरीवन। कंपल्सरीली प्लीज ट्राई टू कीप द सॉल्यूशंस फॉर दिस वन एंड ट्राई टू डू इट एट एनी कॉस्ट। क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो, टेक केयर बेटा, बाय। Thank you, sir.